वाइल फाइलिंग ऑफ द टैक्सेस आपको कुछ चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगर आप सैलरीड इनकम है, अगर आपके हाउस होल्ड प्रॉपर्टीज है, अगर आपको कैपिटल गेन्स फाइल करना है तो आपको ITR 2 फाइल करना है। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप एक बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है आपको ITR 3 फाइल करना है। ध्यान रखिए प्रॉपर्टी के केस में लॉन्ग टर्म इज फॉर मोर देन 24 मंथ्स एंड इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 जुलाई 2024 के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडेक्सेशन बेनिफिट के जो बेनिफिट्स है वो एग्जेम्प्ट कर दिए हैं या वो सीज कर दिए हैं, इसलिए इंडेक्सेशन के क्लॉजेस अब अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखिए अगर आप अपने पैसे को दोबारा से रीइन्वेस्ट करते हैं आपके पास जो सेल्स ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वो रेडी रहनी चाहिए जिसमें कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। ध्यान रखिए 54, 54F एंड 54EC जो डिफरेंस हेड्स हैं उनका क्लेम प्रॉपर्ली आपको रजिस्टर करना चाहिए एंड एट द सेम टाइम डिडक्शंस लाइक ऑन द ब्रोकरेज, ऑन द स्टैम्प ड्यूटी, ऑन द रजिस्ट्रेशन चार्जेस एक्सेट्रा आप इससे भी एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। आपका AIS और TIS रिपोर्ट्स हैं वो आपकी मैच करनी चाहिए कैपिटल गेन्स रिपोर्ट के साथ। ध्यान रखिए डेट और इक्विटी की टैक्सेशंस अलग अलग है, जहां डेट आपकी इनकम में ऐड होता है एंड एट द सेम टाइम इक्विटी लॉन्ग टर्म इज 12.5% एंड शॉर्ट टर्म इज 20%। एट द सेम टाइम NRIs को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो TDS उनका करता है वो शॉर्ट टर्म इज 30% एंड लॉन्ग टर्म इज 20%। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आप लेट टैक्स फाइल करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए आप रिस्पॉन्सिबली अपने टैक्स फाइल कीजिए और सारे एग्जेम्पशंस का क्लेम का बेनिफिट उठाएं।